Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. Hope you all are good. So students, आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4। एक्सरसाइज 4 भी मैंने स्टार्ट करवाई हुई थी पहले आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए थे। बाकी जो क्वेश्चन है ना 9, 10, 11 वो हम आज करेंगे, ठीक है। बाकी जो 12, 13, 14 रह गए वो मैं कल करवा दूंगी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। देखिए आप लोगों को टिक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। आज 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा के फिर रिवीजन 3 जो है 2 जो है वो आप लोगों को करवाऊँगी। तो अगर आप लोगों ने 4 भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए हैं तो ये तो आप लोगों को पता होगा ये एक्सरसाइज जो है वो किससे रिलेटेड है, HCF से रिलेटेड है और LCM से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को जैसे आप लोगों ने रीड करना है और इसको समझ लेना पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हवा आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखना, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 9 में देखें व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर। जहाँ पर लोएस्ट नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, LCM की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना है, लोएस्ट नंबर का मतलब होता है LCM, ठीक है। ये मैं इसको वो भी करने लगी हूँ अंडरलाइन। लोएस्ट नंबर का मतलब होता है LCM और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF, ये आपने याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर डैट मस्ट बी एडिड टू 2000। हमने वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 2000 में ऐड करें, ठीक है। तो हमने वो क्या करना है, मैं यहाँ पर x लिख देती हूँ। क्यों मैंने x लिखा है कि हमने यहाँ पर ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 2000 में जमा करें, ठीक है। तो इनको जमा करने के बाद जो इनका सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 16 एंड 18 इन चारों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमने वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम अगर 2000 में जमा करेंगे, ठीक है, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 10, 12, 16 एंड 18 से, ठीक है। और आप लोग देखें लोएस्ट नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है LCM। अब हमने किसका LCM लेना है, ये जो हमें नंबर्स गिवन है 10, 12, 16 एंड 18 इसका हमने क्या ले लेना है, LCM लेना है सबसे पहले। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडिड टू 2000। वो सबसे छोटा कौन सा नंबर को हम 2000 में ऐड करेंगे और वो इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक LCM, ठीक है। हमने LCM लेना है। किन नंबर्स का LCM लेना है, इन नंबर्स का LCM लेना है, ठीक है। तो LCM ले लेते हैं। LCM कैसे लेंगे, हम इन सब का लेते हैं इकट्ठा, ठीक है। 10, 12, 16 और किसका लेना है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 2 5 जार 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12, 2 8 जार 16 और 2 9 जार 18, ठीक है। फिर हम इसको किससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे लिखेंगे। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 9 नहीं आता, मैं ऐसे ही लिख दूँगी, ठीक है। फिर 5 जो है खुद के टेबल में आएगा, इसको खुद से कर लेते हैं 3, 4 और 9, ठीक हो गया। फिर अब इसको 3 को ख़त्म कर लेते हैं 1, ऐसे ही 3 1 जार 3, 4 नहीं आता 3 के टेबल में, 3 3 जार 9। फिर अगेन हम क्या करते हैं, 3 से करते हैं 4, ऐसे ही आ जाएगा 3 1 जार 3। अब 4 को ख़त्म करना है तो हम इसको 4 से ही कर लेते हैं 1 1 1 1। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12, ठीक है। ये इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। 2 2 जार 4, 5 जार 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है 180, 180 को आप अब क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर मैं इसको करने लगी हूँ 4 0 0, 4 8 जार 32, 2 लिखूँगी, 3 आ गया कैरी, 4 1 जार 4, 4 और 3 कितने होते हैं 7। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 720। आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें या आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर जो है 720 ही आएगा। मतलब LCM जो है वो आया 720 आया।
अब हमने क्या करना है, लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये लोएस्ट नंबर तो नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने 2000 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, लेकिन हमें इस नंबर का नहीं पता। तो इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, यानी कि 720 के साथ। ठीक है। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगी 2000 और 720, 721 जार 720 और 720 को आप 2 से बढ़ते हैं, 200, 2 2 जार 4 और 2 7 जार होते हैं 14। तो 1440 यहाँ पे मैं लिखूँगी 21440, इसको आप माइनस करें। ठीक है, 0 इधर से लेंगे कैरी 1, ये बन गया 10, 9 और ये 10 निकाल देंगे 6 और 9 में से 4 निकाल देंगे, कितने बने 5, यानी कि रिमाइंडर आपके पास कितना आया 560। अभी भी हमें नहीं पता चला कि ये जो सबसे लोएस्ट नंबर जो हमने 2000 में ऐड करना है वो कौन सा है, नहीं ना पता चला। तो अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में से 720 में से 560 को करेंगे हम माइनस। ठीक है, 560 को हमने क्या करना है, माइनस करना है, राइट। हमने जो नंबर इसमें ऐड करना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर टू ऐड। ठीक है, इज़ द डिफरेंस ऑफ डिवाइज़र एंड रिमाइंडर। ठीक है, इज़ डिफरेंस यानी कि माइनस लेना है ऑफ डिवाइज़र का एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइज़र आपके पास क्या है 720 और रिमाइंडर क्या है 560। तो आप इसमें से माइनस करोगे, 0 में से 0 निकाल देंगे 0, इधर से लेंगे कैरी, 12 में से 6 निकाल देंगे 6, यहाँ पे बचा 6 में से 5 निकाल देंगे 1। ठीक है, 160 जो है वो हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो यहाँ पर x की जगह नंबर आएगा वो कौन सा है 160। तो मैं यहाँ पर क्या कहने लगी हूँ, 2000 + 160 इज़ इक्वल टू 2160 जो है हमारे पास इसके आ गया आंसर। तो ये वाला जो ये नंबर हमने ऐड कर दिया 160, वो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर हम 2000 में ऐड करेंगे वो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके एंड में क्या है 0 है। आप इसको 12 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, वो भी एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कौन सा है, बताइए मुझे। हमारे पास फाइनल आंसर आया है वो क्या है 160, जो कि हमने नंबर लोएस्ट नंबर फाइंड आउट किया है 160 जो है वो है हमारे पास इसका आंसर। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू डैट, हमने सबसे पहले क्या किया था, पहले इन नंबर्स का एलसीएम लिया था, क्योंकि हमें पता था वो क्या कह रहे हैं लोएस्ट नंबर मीन्स एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आया 720। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम से किसको डिवाइड किया, जो हमारे पास नंबर गिवन था 2000। ठीक है, फिर हमने इसको डिवाइड करने के बाद क्या किया, जो हमारे पास डिवाइज़र और रिमाइंडर आया था वो माइनस किया, और जो आंसर आया वो था 160, यानी कि वो 160 हमारे पास सबसे लोएस्ट नंबर है जिसको हम 2000 में ऐड करेंगे तो वो इन सब से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। पहले हमने एलसीएम लिया, ठीक है, और 2000 को एलसीएम से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हुआ, डिवाइज़र और रिमाइंडर हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 160, और 160 ही वही सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 2000 में ऐड करेंगे। समझ रहे हैं बात, ओके है यहाँ तक? कमेंट किया करें लाजमी, तभी तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, अब मैंने इंशाल्लाह काउंटडाउन बुक 6 जो है वो जल्दी से कंप्लीट करवा देनी है। 4 चैप्टर हमारा एंड होने वाला है, इसके अलावा 5 चैप्टर मैं करवाऊंगी। 6 और 7 मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, बाकी जो रहते हैं 1 2 3 वो भी मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए, जो रहते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, 4 बेल्स टोल, 4 बेल जो हैं वो बजती हैं ऑफ 8, 9, 12 एंड 15 मिनट्स।
आप ये समझ ले, एक स्कूल है या किसी भी जगह पे 4 बेल्स हैं और हर बेल जो है वो एक 8 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 9 मिनट के बाद, तीसरी जो है वो 12 मिनट, चौथी जो है वो 15 मिनट के बाद बजती है। इफ़ दे टोल टुगेदर एट 3 PM, अगर वो 3 बजे आखिरी इकट्ठी चारों की 4 बेल जो हैं वो बज गई हैं। कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, इकट्ठी चारों की 4 बेल जो हैं वो बज गई हैं। वट विल दे टोल टुगेदर नेक्स्ट, तो उसके बाद वो कितने वक्त के बाद इकट्ठी बजेंगी। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो टाइम है वो मुख्तलिफ है, तो वो कह रहे हैं हमने 3 बजे जो है इकट्ठी चारों बेल बजाई हैं, अब हमें ये बताएं कि वो कितने घंटे के बाद इकट्ठी जो है वो बजेंगी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, 8, 9 एंड 15 इनका आप लोगों ने ले लेना है एलसीएम। ठीक है, क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो मैं यहाँ पर लेने लगी हूँ 8, फिर है 9, फिर है 12 और फिर क्या है 15। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 3 से कर लेते हैं पहले। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 ऐसे ही लिख देंगे। 3 3 = 9, 3 4 = 12 और 3 5 = 15। ठीक है, फिर अब इसको 4 से कर लेते हैं। 4 2 = 8, 3 ऐसे ही आ जाएगा और 1 = 4 और यहाँ पर आ गया 5। फिर 2 से कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 3 1 और यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 1 1 1 और 5 और फिर आप करेंगे 1 1 1 1। ठीक है, मीन्स ये वाले नंबर जो हैं इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इन जो 3 है ये मैं इनको करती हूँ 3 × 3 × 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। ठीक हो गया। अब इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक। 5 2 = 10, 10 4 जार होती हैं 40, 40 3 जार कितने हो जाएंगे, 120। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 2 = 6, 3 1 = 3, यानी कि कितना बन गया, 360। अब ये जो 360 आया है ये आपने क्या लिखना है, ये हमारे पास इसका आया है मिनट आया, 360 मिनट, क्योंकि यहाँ पर भी हमने किसका एलसीएम लिया था, 8 9 12 एंड 15 मिनट का एलसीएम लिया था। तो इसका मतलब वो जो चारों बेल हैं वो कितने मिनट के बाद अगेन करेंगी। ठीक है, 360 मिनट लेटर दे विल टोल टुगेदर। ठीक है, 360 मिनट आया। अब इस मिनट को हमने क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं पहले तो 3 बजे बजी थी, अब दोबारा जो है वो कितने बजे बजेगी। ठीक है, 360 मिनट आ गया ना। अब आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑर्स में करना है, ताकि हमें पता चल जाए। तो अगर आपने मिनटों को और में चेंज करना हो तो आप इसको किस से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, तो 0 जो है 0 से कैंसिल, 6 1 = 6, 6 6 = 36, यानी कि 6 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 6 घंटे बनते हैं। 360 मिनट किसके इक्वल हो जाएंगे, 6 घंटे के। अब आपने ये देखना है वो इकट्ठी पहले कितने बजे बजी थी, 3 बजे। अब आपने इस 3 में 6 घंटे ऐड, ताकि हमें पता चल जाएगा कि वो दोबारा, देखिए पहले 3 बजे बजी है ना, 3 बजे के बाद आपने 6 घंटे और गुजार दें, फिर कितने हो जाएंगे, 9 बजे, यानी कि दोपहर के 3 बजे इकट्ठी बजी हैं, फिर 6 घंटे बाद वो इकट्ठी बजेंगी, तो कितने बजे बजेंगी, 9 बजे बजेंगी। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड 6 hours to 3 PM। ठीक है, तो 6 + 3 = 9 PM। ठीक है, = 9 PM। तो वो अब कितने बजे बजेंगी, व्हाट विल दे टोल टुगेदर नेक्स्ट। तो आंसर आपके पास आ जाएगा एट 9 PM जो है वो इकट्ठी बजेंगी दोबारा। सबसे पहले आपने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, तो आंसर आया हमारे पास 360 मिनट। अब हमने क्या करना है, हमने घंटे बताने हैं कि पहले 3 बजे बजे थी, दोबारा कितने बजे बजेगी। तो हमने मिनटों को किस में कन्वर्ट किया, घंटों में किया। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया
6 और पहले 3 बजे बजी थी, फिर उसमें हमने 6 घंटे ऐड कर दिए तो हमें पता चल गई दोबारा कितने बजे बजेगी, 9 बजे बजेगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 PM। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने लगी हूँ और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मुझे भी मेहनत लगती है करवाने में, आप लोगों को भी समझने में मेहनत लगती है। तो बेस्ट ये है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी, तो जो है दोनों का काम हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 3000। ठीक है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 3000 है। इफ़ देयर HCF इज़ 10 फाइंड LCM। अगर उसका HCF 10 है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 3000। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है 3000। इफ़ देयर HCF इज़ 10 फाइंड देयर LCM। तो इस क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों को ये देखना है, यहाँ पर समरी में आपके पास एक लास्ट पॉइंट गिवन है ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ऊपर भी हमें क्या बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और नीचे भी हमें क्या बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। मतलब 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, देखें, अगर हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है जो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 3000। ठीक है, जो 2 नंबर का प्रोडक्ट है वो कितना है, 3000। वो उनके कहने का मतलब ये है, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, तो अब आपको ये जो फार्मूला है ये हमने समरी के लास्ट, अब आप क्या करोगे, LCF उन्होंने हमें कितना बताया हुआ, 10 मल्टीप्लाई LCM मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज़ इक्वल टू 3000। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो मैं LCM को इधर ही रखती हूँ और 10 को मैं ले जाती हूँ इधर। ठीक है, LCM को मैं इधर रखती हूँ और 10 को मैं उधर ले जाऊँगी। अब मैंने क्या करना है, अब 10 को मैं इधर से लेकर उधर लेके जा रही हूँ, तो मुझे कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाने के लिए। तो अगर हमने मैथ में किसी भी चीज़ को इज इक्वल टू के उधर लेके जानी है, अब यहाँ पर देखें ये LCM के साथ जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इज इक्वल टू के इधर लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, 1 0 से कैंसिल, तो LCM जो है वो आपके पास क्या आ गया, 300 जो है वो इस आपके पास इसका LCM। सिंपल आप लोगों ने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 3000, इफ़ देयर HCF इज़ 10 फाइंड देयर LCM। तो हमने क्या बताया था बुक से देख के कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 तक सारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहते हैं 12, 13 एंड 14। ये भी मैं आप लोगों को करवा देती, बट आई थिंक के वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लेंथी वीडियो जो है वो इट्स इनफ फॉर यू, वो आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद फिर हमने रिवीजन 2 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ रेशो एंड रेट। ठीक है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टिल दैन नेक्स्ट वीडियो, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, आप लोगों को कुछ समझ भी आया नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, इतनी हर चीज़ को एक दफ़ा इतना एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरा जो है इनपुट उसका आउटपुट क्या आया है, राइट। तो प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आती जाएगी चीज़ें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।